ऐसी कंपनियों को जो कानून में, इन्हीं के कानून में नई पॉलिसी में भी नहीं था, वो भी ये कर रहे थे। जैसे जो कंपनी लिकर का उत्पादन करती है, शराब का उत्पादन करती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नहीं बन सकती। शराब नीति अरविंद केजरीवाल सरकार ने वापस ली है और जो पहले की नीति थी उसी को ही इम्प्लीमेंट किया है। इस जीत को आप किस तरीके से देखते हैं? हमने शराब का विरोध नहीं किया था उस समय, नई शराब पॉलिसी का विरोध किया था, जिसमें कि बहुत विसंगतियां थी। हर वार्ड में 3 जबरदस्ती खोलना, 90 वार्ड ऐसे थे जहां कभी शराब की दुकान नहीं थी, और वहां पर आप 3-3 दुकानें खोल रहे हो, गली में, मोहल्ले में, स्कूल के पास, मंदिरों के पास। ये घोर अन्याय था। और नोटिफाइड एरिया जो नहीं है, और स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे जिनसे दूर होना चाहिए, आपने सभी का वायलेशन किया, और जिसके कारण धीरे धीरे आप दबाव में आने लगे। जब हमने सीबीआई इंक्वायरी की बात की इसमें, और आपको लगा, और सबसे बड़ी बेईमानी दिल्ली में ये हुई कि ऐसी कंपनियों को जो कानून में, इन्हीं के कानून में नई पॉलिसी में भी नहीं था, वो भी ये कर रहे थे। जैसे जो कंपनी लिकर का उत्पादन करती है, शराब का उत्पादन करती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नहीं बन सकती। अब इनका देखिए, बड़ी पंजाब, इनका माटुंगा एग्रो, इनकी खाओ गली, ऐसी अनेक कंपनियां थी जिनका कि इन्होंने शराब उत्पादन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया। तो इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? आप युवाओं की एज बढ़ाकर 21 साल, घटाकर 21 साल कर रहे हो। आप रात को 3 बजे तक शराब की बात कर रहे हो। और सिर्फ दुकानों की बात नहीं थी, आपने जितने भी बैंक्वेट हॉल थे उनको आपने, इवेंट मैनेजर थे, जितने भी आपके फार्म हाउसेस थे, उन सबको जो परमिशन की जरूरत थी वो भी आपने समाप्त कर दी। आप सिंगल टाइम लीजिए, पूरे साल इस्तेमाल कीजिए। तो इस प्रकार आप बैक द डोर, आपने तो हजारों दुकानें खोल दी इस तरह से। तो इस प्रकार से ये विसंगति थी जिसका हमने विरोध किया, और जब सीबीआई इंक्वायरी के लिए एक कदम आगे बढ़ने की हमने अनुशंसा की तो ये डर गए।